सर्व पर्याप्त एक, और इंग्लिश में ऑल सफिशिएंट वन। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं हिब्रू की भाषा में, उसमें से एक नाम का मतलब है, ये मैंने ओरिजिनल नाम नहीं रखा, उसमें से एक नाम का मतलब है ऑल सफिशिएंट वन, मतलब सब पर्याप्त एक, सब चीजों में एक ही काफी है, हर चीज के लिए एक ही काफी है, जिसका मतलब है एल शदाई। ठीक है, आप लोगों ने गीत में भी सुना होगा परमेश्वर का नाम एल शदाई। ठीक है, तो ये उसका मतलब है कि एल शदाई। ठीक है, तो सीरियस नोट के बाद इतना थोड़ा हंसने वाला पीपीटी। क्या चीज कॉमन है इसमें? एक कोई सी है? क्या बात है भाई, ताली हो जाओ पार्थ भैया के लिए। आपको ताज्जुब होगा सुन के, ऊपर दो वालों के बारे में तो आपने सुना भी होगा कि इनके मंदिर हैं। ठीक है, अमिताभ का मंदिर है हमारे देश में, रजनीकांत का भी मंदिर है हमारे देश में। ठीक है, और जब मुझे पता चला, हमारे देश में राजस्थान नाम की एक जगह, अगर कोई है राजस्थान से तो उसको, हाँ, तो वहां पे एक मंदिर है जहां पे इस बुलेट की पूजा होती है। सच में मंदिर है। ठीक है, वहां पे इस बुलेट की पूजा होती है, और बहुत साल पहले, 30 साल के आसपास पहले, उससे भी पहले, किसी व्यक्ति की बाइक थी, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मर गए, उसकी बाइक थी, और पुलिस इसको ले गई थाने में, और अगले दिन ये दोबारा बाइक वहां से गायब हो गई, लोग ऐसा कहते हैं, ये कहानी है। फिर पुलिस दोबारा ले गई, फिर ये दोबारा वहां से वापस आ गई वहां पे, तो फिर लोगों ने इसका वहां पे मंदिर ही बना दिया। अब ये वहां पे मंदिर है बुलेट का, और लोग मानते हैं कि आने जाने वाले लोग जो वहां से आना जाना करते हैं, वो लोग मानते हैं कि अगर आप वहां से आना जाना कर रहे हो उस रास्ते से, और अगर आपने इस बाइक के दर्शन नहीं किए, तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है रास्ते में, और अगर आपने दर्शन किए तो आपका सफर जो है क्या होगा, सफल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हाँ, अच्छा जाएगा। तो ऐसा लोग मानते हैं। तो एक चीज कॉमन है इसमें कि इन तीनों ही चीजों की, दो उनमें से आदमी एक चीज है, पूजा होती है हमारे भारत में। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगर आपको बताना चाहूंगा तो ये तो अभी छोटे हैं। तो सवाल ये है कि लोग जो भक्ति है, वर्शिप है, आराधना है, क्यों करते हैं? मतलब क्या ऐसी चीज है इंसान के अंदर जो उसको लेके जाती है? अपने काम बनना है इसलिए। अच्छा, डरते हैं या फिर पसंद करते हैं? डरते हैं या पसंद करते हैं? डर, हाँ, और सही, हाँ, पूर्वजों से चला आ रहा है इसलिए करते हैं। वो चाहते कोई ऊपर हो जो उन्हें संभाले, कहता। वेरी गुड। शॉर्टकट चाहिए लोगों को, लोग मेहनत नहीं करना चाहते अपनी चीजें करने के लिए, तो भक्ति से जल्दी हो जाए। मॉडर्नाइजेशन वाला आंसर है। मैं हेमंत के और लोकेश और पुष्पा के आंसर से काफी इम्प्रेस्ड हूं, क्योंकि वो काफी क्लोज है। इंसान को पता है कि वो कमजोर है, इंसान को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये पता है कि वो क्या है, कमजोर है, और उसको ये भी पता है कि वो अगर वो कमजोर है तो उससे ताकतवर भी कोई है ना। अगर इंसान को ये पता है कि वो कमजोर है तो उसके दूसरा अपोजिट क्या है कि उसको ये पता है कि उससे ताकतवर कोई है, और वो कौन है, उसे वो ढूंढता है अलग अलग चीजों में, बाइक में। ठीक है, और उसको जब ये पता है कि वो कमजोर है तो उसके अंदर डर भी है, जैसे पुष्पा ने और लोकेश भाई ने, कि उन्हें डर भी है, उन्हें डर भी है कि
हम अपनी सुरक्षा, हम अपने कामों को लेकर या हम अपने जीवन को खुद से नहीं चला सकते। और ये चीज क्या लेके जाती है हमें? भक्ति की तरफ। ठीक है, ये चीज हमें कहां लेके जाती है? भक्ति की तरफ। कि हमें पता है कि हमसे ऊपर कोई है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, हमसे ताकतवर भी कोई है, और दूसरा कि हमें ऐसे काम करने कि वो हमसे क्या हो? प्रसन्न भी हो। तो ये एक कारण होता है कि लोग क्या करते हैं, जिन मनुष्य के अंदर जो है भक्ति उत्पन्न होती है। ये नेचुरल है, ये खुद से उत्पन्न होने वाली चीज है, आपको उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे तो अगर किसी बाइक का भी अगर लोग क्या बना रहे हैं, एक मंदिर बना रहे हैं, तो उनके अंदर भय है, उनके अंदर भय आ गया कि भाई ऐसे कुछ है, ताकत है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, जो कि खुद उस बाइक का चलाने वाला खुद एक्सीडेंट में मारा गया। आप सोचो, उस बाइक का चलाने वाला खुद एक्सीडेंट में मारा गया, मगर लोगों ने उसकी बाइक का क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। तो इधर समझ और बुद्धि की बात नहीं आती है। समझ और बुद्धि की बात आती तो इतना ज्यादा नहीं होता। इधर सिंपल है कि इंसान को पता है कि मैं कमजोर हूं और मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय 12 से 14। राजीव आप पढ़ दो। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियां उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु आपकी कलीसिया से, आपके लोगों से प्रभु बात करे और होने दे प्रभु कि हम सबके दिल सुनने वाले और ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो ये जो पद है ये इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास की पुस्तक में से लिया गया है, जिसमें सुलेमान को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ये परमेश्वर के शब्द हैं और ये परमेश्वर के शब्द हैं। उससे पहले सुलेमान ने भवन, परमेश्वर का भवन बनने के बाद और अपने खुद का महल बनने के बाद वो क्या करता है? एक बहुत बड़ा वो करता है, बलि चढ़ाता है, सब लोग इकट्ठा करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद वो कुछ प्रार्थनाएं करता है, परमेश्वर से मांगता है। ठीक है, और उसके बाद जब रात को वो सो रहा होता है तो परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं। और रात को जब परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं तो परमेश्वर उस दर्शन में सुलेमान से कुछ शब्द बोलते हैं। उनमें से ये शब्द है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। ठीक है, और इस स्थान को यज्ञ के लिए अपनाया है। तो जिस परमेश्वर सुलेमान जिस मंदिर में सुलेमान ने बनाया, सुलेमान चाह रहा था कि परमेश्वर उस स्थान में क्या करे? वास करे। क्या करे? वास करे। परमेश्वर की प्रेजेंस उधर हो और जो भी लोग उस स्थान से, उस तरफ से होकर प्रार्थना करे परमेश्वर को, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्या करे? सुने। तो ये सुलेमान की एक प्रार्थना थी और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं उसके जवाब में कि हाँ, मैंने इस स्थान को क्या है? अपनाया है यज्ञ के लिए, और जो भी स्थान से प्रार्थना करेगा मैं उसकी प्रार्थनाओं को क्या करूंगा? सुनूंगा। और फिर आगे लिखा है कि जब जब वो लोग बुराई करेंगे और मेरे वचन से दूर होंगे और उसके अगेंस्ट में जब वो पश्चाताप करेंगे, क्या करेंगे? 14 पद में लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ठीक है, तो ये 7वां अध्याय पूरा का पूरा इसी बारे में है कि परमेश्वर से सुलेमान प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर की प्रेजेंस उस मंदिर में आ जाती है। ठीक है, और वो प्रेजेंस से पूरा मंदिर भर जाता है और लोग वहां पे खड़े नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ जाती है और वो मंदिर पूरा भर जाता है और वहां पे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद वो लोग खुश होते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद का ये पूरा चैप्टर में इसमें यही है। और पुराने नियम की ये खासियत है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे मतलब गहराई से, तो जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो वहां पे आप रिफ्लेक्शन, वहां पे आप कण पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के होने के। ठीक है, जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि वो सिर्फ स्टोरीज हैं, वो सिर्फ कहानियां हैं, है ना। दाऊद की कहानी है, मोजेस की कहानी है, मूसा की है, यहोशू की कहानी है। मगर आप जब उसको सिर्फ प्लेन तरीके से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये कहानियां हैं, परमेश्वर इधर काम कर रहा है। मगर आप और गहराई से पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि हर एक कहानी में, हर एक जगह पर यीशु मसीह के अंश को दिखाया गया है। यीशु मसीह के बारे में क्या है बताया जा रहा है। अगर आप मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे तो सिर्फ मंदिर के बारे में नहीं है, वो बात हो रही है यीशु मसीह के बारे में। और पुराना नियम अधूरा है नए नियम के बगैर, आप याद रखें। क्योंकि जैसे उसमें कहा गया है कि यीशु मसीह ने क्या करी, व्यवस्था को पूरा किया, है ना। तो यहां पे जब बात हो रही है मंदिर की, और इससे पहले जब हमने बात करी कि लोगों ने अलग अलग अपनी जरूरतों के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपने डर के हिसाब से क्या बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं। और वो अपनी इच्छाओं को, अपने डर को प्रकट करने के लिए वहां पे जाते हैं। उससे पहले वाला एग्जाम्पल हमने देखा वो आज के जमाने में है, मगर इधर भी इजरायली लोगों के लिए मंदिर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनसे कनेक्ट करता है, ठीक है। और वो इससे जुड़े हुए हैं, इतना जुड़े हुए हैं कि वो उसको अपने पर्सनल और अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ के चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं तो सब मंदिर इक्वल हैं। इजराइलियों के लिए ये मंदिर बहुत क्या है, व्यक्तिगत है, बहुत ही पर्सनल है। और उन्होंने इस मूसा के समय पे देख लिया कि सुलेमान के समय पे देख लिया कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं इस जगह से उनकी क्या करूंगा, प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तो ये स्थान इनके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मगर आगे चल के हमने बहुत सारे जब हम पढ़ते हैं तो वो मंदिर क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मतलब है उसका कि परमेश्वर की प्रेजेंस क्या है वहां पे, अब नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे नहीं है। तो फिर कहां जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, या परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। इजरायलियों का मानना था जब वो लोग गुलामी में गए कि जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगर उसने हमें गुलामी में जाने दिया तो यानी वो हमारे साथ नहीं है, यानी वो हमारे बीच में नहीं है। तो सेम वही चीज है, अन्य जाति लोग भी क्या करते हैं, अपनी भक्ति को दिखाने के लिए जगह जगह जाते हैं। और इजरायली लोग भी यहां पे एक मंदिर को, एक स्थान को क्या बनाते हैं, परमेश्वर का स्थान, जहां से वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वचन क्या बताता है इस बारे में। जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में जब हम आते हैं तो यीशु परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहते हैं कि हर एक जन पवित्र आत्मा का क्या होगा, मंदिर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जानते हैं कि सबसे मंदिर को परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि वो यीशु मसीह
खुद एक वो क्या है, मंदिर है हमारे लिए, और वो परमेश्वर की क्या है, प्रेजेंस है। जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पे आए, और जब इजराइलियों के लिए परमेश्वर खुद उतर के आए भवन में, तो क्या था उनके लिए एक बहुत बड़ा आनंद की बात थी, और बहुत बड़ी क्या थी, खुशी की बात थी कि परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थ करता है। ठीक है, वो हमारे बीच में है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और वही चीज यीशु मसीह ने करी जब हम लोगों के लिए वो इस धरती पर उतर आए, जिसमें हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। सुलेमान जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर भवन में उतरते हैं। ठीक है, उसकी प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति भवन को भर देती है। और वही चीज यीशु मसीह आज के लिए हमारे लिए दिखाते हैं कि वो खुद अपने स्वर्ग के स्थान को छोड़ के कहां पे आया, हमारे बीच में आया। हमारे बीच में आया ताकि हम जान सके कि वो हमारे बीच में है। अब कोई एक स्थान नहीं है कि इजराइल में जाकर ही हमें प्रार्थना करनी ही है, तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगी। यीशु मसीह उतर के आए हमारे बीच में, उसने अपनी महानता को कहां दिखाया, मनुष्य के बीच में डेरा लगाया। ठीक है, हमारे बीच में डेरा डाला ताकि हम जान सके कि यीशु मसीह अब हम सब के लिए उपलब्ध है बराबरी से। ना केवल हमें इजराइल में जाके प्रार्थना करनी है, ना केवल जाकर हमें किसी फलाने जगह में जाकर प्रार्थना करनी है, बल्कि यीशु मसीह खुद उतर के आए हमारे बीच में, और उसने दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, उपस्थित हूं। यह चीज दर्शाती है परमेश्वर की प्रेजेंस को उतरना। पुराने नियम में परमेश्वर खुद उतरे थे मंदिर में, मगर वो एक सीमित हो गया था एक जगह तक। क्या था वो? एक जगह तक सीमित था कि जहां पे अगर परमेश्वर के लिए आपको प्रार्थना करनी, अपनी प्रार्थनाएं रखनी है, अपनी बलिदान चढ़ाने, तो आपको उस मंदिर में ही जाना पड़ेगा। आप बहुत दूर रहते हैं तब भी आपको वहीं जाना पड़ेगा। मगर यीशु मसीह ने उस रास्ते को, उस व्यवस्था को, उन रीति रिवाजों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब आपको जरूरत नहीं है यरूशलेम जाने की उस मंदिर में कि वहां पे आप जाएंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपको जरूरत नहीं है बड़े बड़े चर्चों में जाने की कि वो CNI के चर्च है और वहां पे ही परमेश्वर की उपस्थिति है। जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं यूट्यूब पे और वही आपकी प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और तभी परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। यीशु मसीह खुद उतर के आए स्वर्ग से और ये दिखाने के लिए कि मैं पूरे मनुष्य जाति के लिए आ चुका हूं। कोई एक स्थान, कोई एक जगह, कोई एक व्यक्ति अब इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है यीशु मसीह जो सबके लिए आ चुके हैं। और दूसरा पॉइंट, पुराने नियम में और अलग अलग विश्वासों में ऐसा माना जाता है कि जो पंडित होते हैं और विश्वासियों में जो प्रीस्ट होते थे, याजक, वही लोग क्या थे? चुने हुए लोग थे जो परमेश्वर से आपका मेल मिलाप कराएंगे। आपको अगर कुछ प्रार्थना करनी है, आपकी कुछ मन्नतें हैं, आपके कुछ बलिदान हैं, आपके कुछ गंभीर प्रार्थना के विषय हैं, तो वो आप खुद से नहीं लेके आ सकते परमेश्वर के पास। आपको क्या करना पड़ेगा? पंडित जी से मिलना पड़ेगा या जो उस भवन के याजक है उनसे मिलना पड़ेगा और वो लेकर जाएंगे। और क्या होगा? आपके लिए, आपके बिहाफ पे क्या करेंगे? प्रार्थना, विनती, निवेदन करेंगे और परमेश्वर फिर उनके थ्रू आपसे क्या बात करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मगर यीशु मसीह जब आते हैं तो वो क्या बनते हैं हमारे लिए? वो महायाजक बनते हैं। और याद रखें, उस याजक को भी क्या करना पड़ता था? अपने आप को साफ करना पड़ता था। कहां जाने के लिए? महापवित्र स्थान में जाने के लिए। उस याजक को, उस व्यक्ति को भी अपने आप को, अपने पापों को क्या करना पड़ता था? धोना पड़ता था। और परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जो है खुद पापी है और वो इस प्रथा को तोड़ना चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह खुद महायाजक बने और क्या बने? एक बलि
जो सबके लिए क्या है, काफी है। इब्रानियों का 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहां पे लिखा है कि वो हमारे लिए क्या बने, महायाजक। महायाजक का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब आपको जरूरत नहीं है किसी के द्वारा परमेश्वर के पास जाने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन था उन लोगों के लिए जो इजरायली लोग थे। और आज भी ये मत सोचे कि आप प्रभु में हैं तो शायद हमारे लिए कठिन नहीं, हो बात सच है, मगर अलग अलग धर्मों में ये आज भी कठिन है। आप खुद से अपने लिए क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर के लिए क्या नहीं जा सकते। आपको एक मिडल मैन की जरूरत है, ठीक है, और वो उसके लिए आपको सामग्री लानी है, ठीक है, आपको अच्छा खासा खर्चा करना है। और आप पूरी तरीके से क्या करते हैं, निर्भर करते हैं उस पर कि वो जो प्रार्थनाएं कर रहा है, वो जो मंत्र पढ़ रहा है, या जो भी वो प्रार्थनाएं कर रहा है वो सही पढ़ रहा है, जबकि आपको पता नहीं है और वो संस्कृत में पढ़ रहा है या कौन सी भाषा में पढ़ रहा है, बट आप ये मान के चलते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो ठीक है, वो सही पढ़ रहा है। और हम विश्वास करते हैं अपनी जरूरतों के लिए अपने फेथ को उस व्यक्ति पे दिखाते हो। और यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को, इस नियम को तोड़ा कि वो आपके लिए खुद एक क्या बना, मध्यस्थ बना। वो खुद मध्यस्थ बना। वो ऐसा मध्यस्थ नहीं है जो खुद पापी है और पहले अपने पापों को खुद साफ करेगा और क्या करेगा, फिर आपके लिए प्रार्थना करेगा। वो ऐसा बलिदान था जो क्या था, पवित्र बलिदान। पवित्र बलिदान दिया गया खुद, एक बारी काफी है। सिर्फ एक बार पवित्र बलिदान दिया गया और काफी है। उसको हर बार अपने आप को महायाजक की तरह पवित्र करके जाने की जरूरत नहीं है। सोचिए कितनी हेल्पलेस, यानी कह सकते कितनी सहायता, मतलब इंसान कितना मजबूर है उस समय पे कि वो खुद के लिए भी क्या कर सकता, करना, उसको पापों की क्षमा चाहिए, तब वो जाता है। हम उस समय पे लोग उस व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं जो उनके लिए प्रार्थना तो करेगा, मगर वो पहले खुद क्या करेगा, अपने पापों को क्षमा करेगा। मगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा एक बलिदान बनाकर, जो हम सब के लिए क्या है, काफी है। और उसके माध्यम से हम पिता से क्या कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। आज हम किसी नियम या कानून में नहीं बंधे हैं कि हम पिता से डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। और ये प्रिविलेज हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप इस बात को समझे, ये सौभाग्य की बात है कि हम पिता से डायरेक्ट मिल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और इजरायली लोग परमेश्वर की प्रशंसा करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर क्या है, दयालु है। क्या है, दयालु है। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि मनुष्य को पता है कि क्या है, वो कमजोर है। हम क्या हैं, कमजोर हैं। और जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां, परेशानियां आती हैं तो हमारी ट्यूबलाइट जलनी शुरू हो जाती है, जब तक वो डिम रहती है। और जैसे हमारे जीवन में परेशानियां, दिक्कत आती हैं तो वो ट्यूबलाइट जलती है। ट्यूबलाइट जलने का मतलब है कि हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। मनुष्य अपने जीवन में शक्तिशाली चीजों को ढूंढता है, अपनी परेशानियों में, अलग अलग विश्वास में, अलग अलग चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ प्रभु के लोगों में, अलग अलग विश्वास में। जब मनुष्य कमजोरी में होता है और परेशानी में होता है तो वो अपनी परेशानियों से निकलने के लिए पहाड़ों तक चढ़ना शुरू कर देता है नंगे पैर, हर मौसम में, भूखे प्यासे। उसको पता है कि उसकी आस्था उसको वहां पे लेके जा रही है, और वो आस्था क्या है कि जहां मैं जा रहा हूं उस आस्था के साथ वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और मुझ पे क्या दिखाएगा, दया दिखाएगा।
और इजराइलियों को भी पता था कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया इस मंदिर में कि मैं अपनी दया तुम लोगों पर बना के रखूंगा। पहला तिमोथियुस 1:16 में क्या बोलते हैं? और मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। और यीशु मसीह भी प्रॉमिस करते हैं कि हमारे लिए क्या दिखाएंगे? दया दिखाएंगे। और उनकी दया आज तक है। कोई बताएगा कि किस तरीके से आज तक उनकी दया है? आज तक कैसे है उनकी दया हमारे जीवन में? तो आप मत बताओ पासे जी, बाकी भाई बहन, आज तक आपके ऊपर परमेश्वर की दया है कैसे? सब उत्तर सब जानते हैं, पर बताना कोई नहीं चाहता है। कैसे? वो तो परमेश्वर का है जो वो दे रहे हैं, बट कैसे बता सकते हो कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर है? हाँ, हम पाप करते हैं प्रतिदिन, हम प्रतिदिन पाप करते हैं, मगर परमेश्वर की दया है कि हम उस क्रोध के हकदार नहीं है जो क्रोध परमेश्वर का होना चाहिए मनुष्य जाति पे। ये परमेश्वर की दया है। तो जब भी आप सोचें कि मेरे जीवन में परमेश्वर की भलाई क्या है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या अच्छा किया है, कि मैं प्रार्थना में आके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं। प्रभु मेरे पास धन्यवाद की कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है। पड़ोसी के पास है क्योंकि उसने नई गाड़ी खरीद ली है, बट मेरे पास धन्यवाद देने का कोई वजह नहीं है। तो आप याद करें इस बात को कि हम सब क्या हैं? पापी हैं। हम सब पापी हैं और यीशु मसीह हम सब के लिए क्या चढ़े? क्रूस पे चढ़ाए गए, और उनकी सहनशीलता आज तक है हमारे लिए। रोमियो में 5 के अध्याय में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए क्या? क्रूस पे चढ़ा सही समय पे। तो याद रखें कि आपके जीवन में धन्यवाद देने का और परमेश्वर की दया को याद रखने का कारण है वो यीशु मसीह है, कि उसकी दया आज तक सदैव, और वो केवल आज तक के लिए नहीं है, वो आपके जा चुके कल में और आज में और आने वाले हर एक कल में बनी रहेगी। वो आपके और मेरे एक्शन से, हमारे कामों से उसकी दया क्या नहीं होगी? फीकी नहीं पड़ने वाली है, या धुंधली नहीं पड़ने वाली, या मिट जाने वाली नहीं पड़ने वाली है। और ये कारण है कि हम परमेश्वर को क्या करें? यीशु मसीह को धन्यवाद दें। इसलिए भाई बहन याद रखें कि जब आपके जीवन में, जब आप प्रार्थना करने बैठे और आपको धन्यवाद का विषय ना मिले, तो याद रखें कि हमारे जीवन में जो हम पापी जीवन जीते हैं और हम उसके बावजूद परमेश्वर की दया जो हम पर है और हम उस क्रोध के हकदार नहीं है, तो ये परमेश्वर की दया है। और एक चीज और है, जब हम बात करते हैं अलग अलग विश्वास की, और उससे पहले जब हम बात करते हैं कि जो टॉपिक था, क्या था टॉपिक? ऑल सफिशिएंट वन, एक पर्याप्त है ना? तो हर एक व्यक्ति और हर एक ज्यादातर विश्वास में क्या होता है? लोग अपने अलग अलग जीवन में प्रार्थनाओं को लेकर, अलग अलग एरिया की प्रार्थनाओं को लेकर अलग अलग रास्तों में चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको सुरक्षित दिल्ली से जोधपुर पहुंचना है, तो आपको उस बाइक वाले मंदिर पे अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए रुकना पड़ेगा, है ना? कहने का मतलब है कि आपकी यात्रा के लिए आपको एक अलग रास्ता है,
जो आपको सेव करेगा। ठीक है, और कहते हैं कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग प्रांतों उसमें विश्वास में कि मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह आए। ठीक है, मगर केवल यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पूरे जगत के लिए आया। ठीक है, यीशु मसीह केवल उनके लिए नहीं आया जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, या जो अफ्रीकन हैं, या जो एशियंस हैं। यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए हैं, पूरे जगत के लिए। और इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है सबके लिए, सबके लिए। इस पूरी पृथ्वी पे हर एक व्यक्ति, चाहे किसी आइलैंड पे पैदा होता है, जिस आइलैंड का नाम भी हमें नहीं पता है, उस व्यक्ति के लिए भी यीशु मसीह ही क्रूस पे चढ़ाया गया है। और यह धन्यवाद देने का विषय है कि मनुष्य जाति के पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह क्या है, सबके लिए इस धरती पे आए। ठीक है, और याद रखें कि वो हमारी इसी वजह से, यही एक मेन कारण है कि हमें कोई वो जरूरत नहीं कि हमें सिर्फ सुरक्षा के लिए प्रार्थना, वो हमारी हर एक प्रार्थनाओं के लिए क्या है, सफिशिएंट है। हमारी हर एक प्रार्थनाएं, जो चाहे हमारी सुरक्षा के लिए है, चाहे हमारे परिवार को संभालने के लिए, और उससे इंपॉर्टेंट है जब हमारे पापों की क्षमा के लिए है, तो वो यीशु मसीह ही एक काफी है। ठीक है, और आखिरी है, किसी भी धर्म में, किसी भी विश्वास में, जब तक आप बात करते हैं कि एक कॉमन चीज क्या है, तो उसमें एक होती है मोक्ष। क्या होती है? मुक्ति। और मोक्ष और मुक्ति इंसान का अल्टीमेट, आखिरी गोल वही होता है कि उसको प्राप्त करना। और सभी लोग अपने अपने विश्वास में धर्म के काम, अच्छाई के काम और मेहनत के काम कर रहे होते हैं ताकि वो लोग क्या पाए, मोक्ष को पाए। क्या पाए? मोक्ष को पाए, मुक्ति को पाए। और वो चाहते हैं कि हमारे अच्छे अच्छे काम हमें कहां लेके जाएंगे? स्वर्ग। यानी दो चीजें हैं जो हमें अंत में, दो द्वार खुलते हैं जब हम बात करते हैं जजमेंट की। और यीशु मसीह एक दिन क्या करेंगे? सभी लोगों का न्याय करेंगे। वो सिर्फ जो लोग क्रिश्चियंस हैं उनका न्याय नहीं करेंगे। आप याद रखें, जब उसने अपने आप को पूरे जगत के लिए क्रूस पे चढ़ाया है, तो याद रखे वो पूरे जगत का न्याय करेगा। वो सिर्फ उनका न्याय नहीं करेगा जो क्रिश्चियंस हैं, वो हर एक मनुष्य का न्याय करेगा। और यही चीज यीशु मसीह को क्या बनाती है? सबसे ऊंचा बनाती है। वो सबसे ऊंचा बनाती है कि वो न्याय करेगा। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम ज्यादातर एक तरफ से सोचते हैं कि क्या न्याय का मतलब क्या है? कि वो पनिशमेंट, न्याय में पनिशमेंट है। और पनिशमेंट न्याय का एक तरफ का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या होता है न्याय का? जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय में एक पनिशमेंट मिलती है और दूसरा इंसाफ। ठीक है, तो भाई बहन याद रखें, यीशु मसीह इस जगत का न्याय करेगा, हम सब का, जो लोग विश्वास करते हैं। और हमारे लिए आनंद की बात यह है कि इस धरती पे जब हम लोग परमेश्वर के वचन को थाम के चलते हैं और प्रतिदिन इस संसार में रहते हुए हम क्लेश को उठाते हैं, परेशानियों को उठाते हैं, और हम चाहते हुए भी संसार की तरह नहीं बन सकते हैं। और हमें इस बात का दुख भी होता है कि सामने वाला मेरे को गाली दे के गया, बट मुझे उसकी गाली सुननी पड़ेगी, मैं उसको गाली नहीं दे रहा। तो याद रखें, जब परमेश्वर का न्याय होगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा ताज वही है कि हम उस इंसाफ को पाएंगे जो इस धरती पे अन्याय हम सहते हैं, यानी हम परमेश्वर के साथ होंगे। तो याद रखें कि जब परमेश्वर के साथ चलते हैं और इस संसार के दुख और तकलीफों को सहते हैं,
और आप उन बुराइयों के बदले में बुराई वाला आंसर नहीं देते हैं, बुराई के बदले बुराई नहीं करते हैं, तो याद रखें जब न्याय होगा तो न्याय में जो 2 दरवाजे खुलेंगे, एक न्याय का दरवाजा भी होगा उसमें, और ये हमारे लिए आनंद की बात होगी कि हम परमेश्वर के साथ होंगे। और याद रखें कि यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य जाति का न्याय यीशु मसीह करेंगे, और आपके लिए और मेरे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के साथ होंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। और आपने प्रभु अपने आप को प्रभु मानव रूप में प्रभु हमारे बीच में लेके आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी दया के लिए और तेरी क्रूस की मृत्यु के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हम सब से प्रभु जी यही चाहते हैं कि हम प्रभु तेरी ओर देखें प्रभु, और तेरी दया को देखें प्रभु। और याद रखें कि जब जब हम इस संसार में हैं प्रभु, तो हमारी हर एक ज़रूरतों के लिए पूरा है प्रभु जी। हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है प्रभु। तू योग्य है प्रभु जी, तू सफिशिएंट है प्रभु जी हमारी हर एक ज़रूरतों में। और जब हम बात करते हैं प्रभु सफिशिएंट की, तो प्रभु तुम्हारी आत्मिक ज़रूरतों में सफिशिएंट है प्रभु जी, पूरा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु अपने आप को। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।